28 जून 2023 को जब पूरी दुनिया के मुसलमान ईद अल अधा का त्योहार मना रहे थे, उसी दौरान स्वीडन की स्टॉकहोम मस्जिद के सामने एक शख्स ने पुलिस के पहरे के बीच कुरान को फाड़कर उसे जला दिया था। इसके बाद पूरी दुनिया के इस्लामिक देशों ने इस घटना के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था और संयुक्त राष्ट्र से धार्मिक नफरत पर एक अंतर्राष्ट्रीय कानून बनाने की मांग की थी। हालांकि ब्रिटेन और अमेरिका ने इस प्रस्ताव का अभिव्यक्ति की आजादी के आधार पर विरोध किया था, लेकिन जिस शख्स ने स्वीडन में कुरान जलाई थी उसकी पहचान साल्वन मोमिका के रूप में हुई थी, जो इराक से आया हुआ एक शरणार्थी है। पर अब ऐसा लग रहा है कि साल्वन मोमिका की जान को खतरा है, और वो इसलिए क्योंकि ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के विदेशी प्रभाग ने धमकी दी है कि वो साल्वन मोमिका को नहीं छोड़ेंगे। अली मोहम्मदी सिरात, जो ईरान की कुद्स फोर्स का मुखिया है, उसका कहना है कि जिस शख्स ने कुरान की बेअदबी की थी, अब उसे अपनी जिंदगी की खैर मनानी चाहिए। सिरात ने कहा कि हम स्वीडन की सरकार से अनुरोध करते हैं कि वो साल्वन मोमिका को हमारे हवाले कर दे। जो भी कुरान और मोहम्मद पैगंबर की बेअदबी करेगा, हम उसे फांसी की सजा देंगे। हालांकि 28 जून की घटना के बाद भी 20 जुलाई 2023 को मोमिका ने स्वीडन में इराकी दूतावास के बाहर कुरान की बेअदबी की थी, और उसके अगले दिन पड़ोसी मुल्क डेनमार्क में 2 लोगों ने इराकी दूतावास के बाहर कुरान को जला दिया था। और इन घटनाओं के बाद ही ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने कुरान जलाने वाले लोगों को कड़ी से कड़ी सजा देने का आह्वान किया है। और इसी महीने की शुरुआत में ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड कमांडर हुसैनी सलामी ने कुरान की बेअदबी करने वालों के खिलाफ हमला करने की धमकी दी थी। उन्होंने कहा था कि जिन लोगों ने कुरान को जलाया और बेअदबी की, वो सुरक्षित नहीं रहेंगे। हम कुरान का अपमान करने वालों की सुरक्षा की अनुमति नहीं देंगे। अगर कोई हमारी कुरान और धर्म के साथ खेलना चाहता है तो हम उसकी पूरी दुनिया हिला देंगे। खामनेई जिस कुद्स फोर्स से आते हैं, उसे सऊदी अरब, अमेरिका, इजराइल और बहरीन ने आतंकवादी समूह घोषित कर रखा है। वहीं दूसरी तरफ खामनेई का दावा है कि कुरान जलाने की घटनाओं के पीछे अमेरिका और इजराइल का हाथ है, क्योंकि इजराइल ने वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों पर अत्याचार किया है और वो इस घटना से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ऐसा कर रहा है।